कि नीतीश कुमार को गड्ढा में पूरा बिहार मिला था, तो गड्ढा भर दीजिएगा, माटी भरिएगा, तब समतल करिएगा, तब ना घर बनवाइएगा। तो अब धीरे धीरे नीतीश कुमार जी ने बिहार को सही किया है। अब उनको मौका मिलेगा तो बढ़िया से विकास करके दिखाएंगे, रोजगार मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। आप इस समय पटना में जाइए, मैं पटना में जॉब करता था अभी से 2-4-5 महीने पहले। पटना में जाइए, पटना में छोटी मोटी सारी इंडस्ट्रियां आ रही हैं, वेयर हाउसेस आ रहे हैं, रोजगार धीरे धीरे आ रहा है। अब धीरे धीरे ना डेवलप होगा जी। मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में आरजेडी की कोई भी एक सीट भी नहीं जीतना चाहिए। चंदा बाबू के परिवार में जो बच्चे हैं उनसे पूछिए कि जंगल राज की बात करना जायज है कि नाजायज है। आप श्रीकांत भारती के बच्चे से जाकर पूछिए जंगल राज की बात करना जायज है कि नाजायज है। 12 बजे रात में अगर आप स्टेशन पे उतरती हैं तो घर जा सकती हैं, लेकिन उस समय एसपी साहब के द्वारा पुलिस की गाड़ियां लगाई जाती थी स्टेशन पे, तब भी लोगों को जाने का हिम्मत नहीं होता था घर। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम 105 विधानसभा क्षेत्र सिवान सिवान में कौन जीत रहा है? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के कुछ काम है जो किए हैं सिवान के लिए या बिहार के लिए? बहुत कार्य किए हैं, ऐसे वो सिवान का बेटा भी है और आगे भी कुछ करना चाहते हैं। जहाँ विकास की बात है तो पूरा भारत में विकास हो रही है, क्योंकि पहले जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम हर जगह विकास नहीं होती थी, हर जगह जंगल राज थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, बाहर तो बिहार हर जगह था। बाहर बहुत डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन बिहार को लोग आज भी बीमारू राज्य कहते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार अब धीरे धीरे विकास कर रही है और आगे चल के और विकास करेगी। और जंगल राज का मुद्दा उठाया जा रहा है। जंगल राज बहुत पुराना किस्सा हो गया, उसके बारे में कुछ बात करना उचित नहीं है। आज जंगल राज हर राज्य में था, ऐसा बात नहीं सिर्फ बिहार में था, हर राज्य में था। हम बंगाल गए, वहाँ भी था, महाराष्ट्र था, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह था। बिहार राज्य पूरा दुनिया में था, लेकिन धीरे धीरे विकास होते गया और धीरे धीरे सुधार होते गया। आज सिवान भी बहुत विकास किया हुआ है, बीजेपी बहुत विकास की है, आगे भी विकास करेगी। मंगल पांडे हमारा चहेते नेता है, हम लोग चाहेंगे कि उनको लाएं और 99% वोटों से वो जीत रहे हैं। सिवान में अभी तो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता उनको लाइक कर रही है, क्योंकि वो क्राइम नेता नहीं है, इसीलिए उनको जनता लाइक कर रही है। इस बार किसकी सरकार, मतलब बीजेपी का ही सरकार आएगी। मंगल पांडे जीत जाएंगे एकदम 99%। इसके लिए हम लाखों रुपए देंगे अपने तरफ से, अगर वो हार जाएंगे पांडे जीतेंगे। मंगल पांडे जीतेंगे। ये चाचा बोले हैं, उसके बारे में हम 2 शब्द बोलना चाहेंगे। ये बोले हैं कि जंगल राज हर जगह था, यहाँ नहीं हर जगह था, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे जो सिवान में जो हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। कुछ बताइए क्या? चंदा बाबू के लड़के जो जिंदा जला दिया गया किसी व्यक्ति को, ऐसा काम कहीं नहीं हुआ था, ओनली सिवान में ही हुआ था। क्यों चुनाव होता है तो जंगल राज की बात होता है सिवान में ही, क्योंकि सिवान में उस तरह का घटना हुआ है और वो उससे जनता डरती है, इसीलिए बदलाव चाहती है। हमेशा शहाबुद्दीन आरजेडी की पार्टी को यहाँ नहीं जीतना देता। अगर महागठबंधन की सरकार जैसे रघुनाथपुर में जी शहाबुद्दीन के बेटे ही खड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या लगता है अगर वो लोग वापस सत्ता में आते हैं तो वापस से वही राज हो जाएगा। अच्छा, आप क्यों, अब देख, मान लीजिए कि हमारे पिताजी जिस मानसिकता से रहे हैं उसी मानसिकता थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी तो अंश आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए वो शहाबुद्दीन साहब नहीं है, ओसामा साहब जीतते हैं, मान लीजिए ओसामा जीतते हैं, उनके जीत जाने पर, अभी जीते नहीं है, ठीक है, कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जीतने के बाद आदमी के पास सत्ता आता है, पावर आता है, तो उसी जिस तरह से उनका भावना रहता है, जिस तरह से वो जिस परिवर्तन में रहे हैं वो ढली जाएंगे। हो सकता है करें, तो नहीं आनी चाहिए कहीं। मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में आरजेडी की कोई भी एक सीट भी नहीं जीतना चाहिए। जनता के अंदर इस तरह की भावना अगर हो जाए और पिछले वाली जो बातें हैं वो याद करे, तो एक सीट, एक विधायक आरजेडी को नहीं जितवाना चाहिए। आप लोग रोजगार के लिए आपकी सरकार, सुनिए, देखिए हम लोग रोजगार के लिए, मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, ये है, वो है, ऐसा था। अब मान लीजिए आप एक खान सर का आप इंटरव्यू सुनिएगा। खान सर बोलते हैं कि नीतीश कुमार को गड्ढा में पूरा बिहार मिला था, तो गड्ढा भर दीजिएगा, माटी भरिएगा, तब समतल करिएगा, तब ना घर बनवाइएगा। तो अब धीरे धीरे नीतीश कुमार जी ने बिहार को सही किया है। अब उनको मौका मिलेगा तो बढ़िया से विकास करके दिखाएंगे, रोजगार मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। आप इस समय पटना में जाइए, मैं पटना में जॉब करता था अभी से 2-4-5 महीने पहले। पटना में जाइए, पटना में छोटी मोटी सारी इंडस्ट्रियां आ रही हैं, वेयर हाउसेस आ रहे हैं, रोजगार धीरे धीरे आ रहा है। अब धीरे धीरे ना डेवलप होगा जी। जंगल को एक ही बार समतल ला के अब ना विकास करेंगे, लेकिन फिर हम लोग आरजेडी को ला देंगे तो विकास क्या होगा? जो हो गया उससे भी गड्ढा में डाल देंगे। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे, हम तो युवा हैं, हम देख रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि भाई इस बिहार में एनडीए के अलावा अगर हम दूसरा ऑप्शन किसी को भी लेते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल मतलब बर्बादी है, समझिए।
एनडीए के अलावा कोई सरकार आती है या महागठबंधन आती है तो बर्बादी है। बिहार के युवाओं को भी आपने सुना और युवाओं का लहर भी अब इस बार एनडीए के साथ ही दिख रहा है। बहरहाल अपडेट जो भी आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। योगी जी की रैली थी, युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को तो हमने सुना, लेकिन भाजपा किस मुद्दे पे वापस एक बार सत्ता में आना चाहती है, एनडीए की सरकार क्यों बनेगी बिहार में, हम भाजपा के कुछ नेतागण भी यहाँ पर हम दिखाई पड़ रहा है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विकास का और चुनाव का मुद्दा क्या है। इस बार जंगल राज का मुद्दा मुझे लगता है कि पुराना हो गया है। 15-20 सालों से जंगल राज कब तक एनडीए जंगल राज की बात करेगी? हम लोग विकास की बात करते हैं, जंगल राज की भी बात हो रही है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग विकास करते हैं और विकास की बात करते हैं और विकास को मुद्दा बनाकर ही हम लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं। अभी रोजगार की बात भी तो नहीं, रोजगार की बात होनी देखिए, चाहिए। नहीं, रोजगार आप पहले बीच में मत बोलिए, यही बोल रहे हैं, इनसे बात होने दीजिए। बोलिए। रोजगार सृजन का काम शुरू हो गया है। अभी अपने मैरवा में एक गांव है नौतन वाले रोड में, वहाँ सैकड़ों एकड़ में जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो धीरे धीरे बिहार विकास के पटरी पे आ रहा है और इस बार फिर हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, तो अगले 5 सालों में रोजगार का सृजन मैंने तो अत्यधिक अगले 5 मात्रा साल का मुद्दा आप लोग क्या मुद्दा अगले 5 साल में क्या काम करने वाले हैं बीजेपी और एनडीए? देखिए, विकास का काम हम लोगों ने जितना किया है उसको और आगे बढ़ाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में मतलब कि ज्यादा काम अब हम लोग को रोजगार के क्षेत्र में करना है, उस पर काम होगा। ठीक है, आप तो युवा हैं, बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर नेशनल मीडिया में बात की जाए तो पलायन और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार चुनाव के लिए देखा जा रहा है। जंगल राज भी एक मुद्दा है, लेकिन आप किस बिना पे अभी आपको लगता है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है? देखिए, पलायन तो मुद्दा था। यहाँ से जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे सिवान में, अपना जगह जमीन छोड़कर भाग कर गोरखपुर में, लखनऊ में चले जाते थे, ये ओरिजिनल पलायन था। जो यहाँ के व्यवसायी थे, जिनकी हत्याएं हो जाती थी, अपना कारोबार बंद करके लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली में जाकर व्यवसाय करने लगे, ये ओरिजिनल पलायन है। कुछ लोग को बोलना अभी बोल रहे हैं, जो बोलने की आज़ादी मिली है तो उससे एक संघर्ष से मिली है। यहाँ लाखों लोग मरे हैं, हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, तब वो यहाँ गांधीधाम में खड़े होकर बोल पा रहे हैं और ये भी बोल पा रहे हैं कि आप लोग 15 साल पहले वाले जंगल राज को क्यों बात करते हैं। आप जा करके चंदा बाबू के परिवार में जो बच्चे हैं उनसे पूछिए कि जंगल राज की बात करना जायज है कि नाजायज है। आप श्रीकांत भारती के बच्चे से जाकर पूछिए जंगल राज की बात करना जायज है कि नाजायज है। जिनके घर लोग मरे हैं उनसे जाकर पूछिए, उनके दुख दर्द को समझिए, तब आप बात कीजिए कि जंगल राज जायज है कि नाजायज है। जंगल राज की बात हो रही है, जंगल राज क्या था? एक बार शायद लोग भूल चुके होंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि जंगल राज का दौर कैसा था? जंगल राज यही था कि आज 12 बजे रात में अगर आप स्टेशन पे उतरती हैं तो घर जा सकती हैं, लेकिन उस समय एसपी साहब के द्वारा पुलिस की गाड़ियां लगाई जाती थी स्टेशन पे, तब भी लोगों को जाने का हिम्मत नहीं होता था घर। सुनने में आता था कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं हाँ, होती थी। पुलिस भी सुरक्षित नहीं होती थी। पुलिस की गाड़ियां स्टेशन पे लगती थी कि लोगों को पहुंचाया जाए घर, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे कि हम जाए घर, स्टेशन पे ही रह जाते थे। आप भी उस दौर में सिवान में थे? बिल्कुल, तो मेरा उम्र 57 वर्ष हो बिल्कुल गया। आपको देख के लग रहा है, तो आपने तो जिया है उस दौर को। तो शहाबुद्दीन के राज में ऐसा क्या था कि बदलाव की आंधी बहनी चाहिए? और यहाँ पर तो फिलहाल महागठबंधन के ही एमएलए, सिटिंग एमएलए है ना, तो आप लोग क्यों ये अपने मंगल पांडे जी को लाना चाहते हैं? मंगल पांडे जी विकास के प्रतीक है। अच्छा, तो विकास के नाम आज जो सिवान का सदर हॉस्पिटल है, अन्य जगह जो सिवान में जो व्यवस्था बनी है स्वास्थ्य के लिए, कोई जाकर आज जो कह रहे हैं कि विकास की बात चला रहे हैं, एक मक्खी सदर हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा, आप ये दावा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, 12 बजे रात को भी पोछा लगता है। मैं स्वयं पहले नहीं गया था, इधर मैं लगातार गया हूँ, जो देखने के जो भी जाएंगे। आज मेरा गांव हुआ सरसर में, मेरे पंचायत में एक रूम पूरा दवा से भरा हुआ है। सर्दी, खांसी, बुखार जिसको है जाइए आप जाकर लीजिए। धीरे धीरे ही कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, यहाँ के लोगों का कहना है कि जंगल राज के दौर में आप घर भी सुरक्षित नहीं आ सकते थे, और जो अभी दौर है ये इसमें बदलाव हुआ है और बदलाव की आंधी ये लोग कायम रखना चाहते हैं, और यही कंटिन्यूटी है जिसकी वजह से एक बार फिर बिहार में अभी तक जितने लोगों से हमने बात किया है वो एनडीए की सरकार को ही एक बार फिर सत्ता में लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी, मैं रिचा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.